मिर्जा जैसे ही घर वापस आएगा इसे नीलम और इसकी भाभी की ऐसी बातें सुनाई देगी कि वो वहीं रुक जाएगा। दोनों आपस में बैठकर अपनी चालों की बातें करी थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मिर्जा सब कुछ सुन रहा है। मिर्जा गुस्से में सीधा कमरे में दाखिल होगा और नीलम से कहेगा, तो ये सारा खेल तुमने मेरे साथ खेला। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकती। नीलम घबरा कर मिर्जा के कदमों में गिर जाएगी और रोते हुए कहेगी कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन मिर्जा इसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होगा और कहेगा कि माफ़ी का वक्त अब गुजर चुका है। मुझे तुम्हारी सारी हकीकत का पता चल गया है। तुमने सिर्फ मेरे पैसे नहीं लूटे, बल्कि हम जब मरी गए थे और पीछे से जो ज्वेलरी और जेवर गायब हुआ था वो भी सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा था। तुमने जानबूझकर मेरे अपने सौतेले बेटे पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया, हालांकि उसने तो किया भी कुछ नहीं था। नीलम रोते हुए मिर्ज़ा को मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन मिर्ज़ा साफ कह देगा कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूँगा। तुमने मेरे साथ जो किया, इसके बाद मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगा। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, मैं किस तरह तुम्हें इस घर से जलीलो ख्वार करके बाहर निकालता हूँ। दूसरी तरफ अयान और मुस्कान की ज़िंदगी में अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। मुस्कान अपनी बुटीक पर पहले से ज़्यादा मेहनत कर रही है और इसके काम की वजह से बहुत से बड़े लोगों की नज़र इनके काम पर जाने लगी है। एक दिन मुस्कान को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि एक मशहूर फैशन शो में एक कलेक्शन दिखाने की उनको दावत मिल गई है। मुस्कान खुशी से ये खबर अयान को बताती है कि हम दोनों के लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं है। अयान, आज हम दोनों कितना खुश हैं। अयान इसे हौसला देगा और कहेगा कि ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने इतनी मेहनत की और तभी तुम यहाँ तक पहुँची हो। अब देखना कि हमारा कारोबार आगे कितनी तरक्की तक करता जाएगा। उधर ज़ारून की ज़िंदगी में रोमा की मौजूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोमा हर मौका पर ज़ारून की मदद कर रही है और इसे एहसास दिला रही है, ने की कोशिश कर रही है कि मुश्किल वक्त में वो इसके साथ खड़ी है। रोमा ये सब देख कर, मोहिनी अंदर ये सब कुछ देख कर परेशान हो रही है, लेकिन इसकी परेशानी इस वक्त बढ़ जाएगी जब डॉक्टर इसे साफ बता देंगे कि वो मां बनना कितना मुश्किल है। अगर हमल ठहरा अभी तो ज़्यादा अरसे तक बच्चा ज़िंदा नहीं रह सकेगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा अब नॉर्मल पैदा होगा और 6 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी। ये खबर सुनते ही मोहिनी किसी सदमे से कम नहीं होगा। वो रोते हुए सोचेगी कि शायद इसकी वजह से ज़ारून अब इससे दूर होता चला जा रहा है। साइमा को जब इस बात का पता चलेगा तो मोहिनी को मजीद ताने देगी और कहेगी कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी। अब ज़ारून को एक ऐसी औरत चाहिए जो इसको मुकम्मल घर दे सके, औलाद दे सके, हर खुशी दे सके। मोहिनी ये बातें सुनकर खामोश रहेगी, लेकिन दिल में उसे खौफ बढ़ता जाएगा, कहीं रोमा वाकई ज़ारून को इससे हमेशा के लिए छीन ना ले। उधर रोमा भी सोच रही है कि ज़ारून का साथ दे रही है हर मुश्किल में। वो अच्छी तरह जानती है कि मोहिनी को जब से पता चला है कि मोहिनी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मतलब अगर प्रेग्नेंट हो भी गई तो उसका बच्चा जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो ज़िंदा रह नहीं पाएगा और ज़्यादा चांसेस है कि अब नॉर्मल हो जाएगा। तो वो ये सोचकर अब ज़ारून के ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश कर रही है और उसके हर काम में उसकी मदद करती है और ज़ारून भी उसके साथ बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। उसके साथ कभी आइसक्रीम खाने जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है और उसके साथ बहुत ज़्यादा वो अब बैठना और बात करना वो पसंद करता है, टाइम स्पेंड करना। जिस तरह के दिखाया गया कि वो मोहिनी से झगड़ा करके चला जाता है घर से और उसकी माँ साइमा बताती है कि वो तो घर से झगड़ा करके चला गया है। तो वो उसकी बहन यही कहती है कि मम्मा वो तो जो है वो आइसक्रीम पार्लर में बैठा हुआ, वो तो आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है रोमा के साथ, उसको कोई टेंशन नहीं है, छोड़ें। तो फिर साइमा और उसकी बहन जो है साशा, उनको इस बात का वो होने लग जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़ारून अब रोमा की तरफ होना शुरू हो गया है और मोहिनी की अब अहमियत कम होना शुरू हो गई है। मोहिनी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिस तरह से उसने अब वो करवाया, अबॉर्शन करवाया था, किसी अनाड़ी डॉक्टर से करवाया था और ज़रूर उसके अंदर कुछ इस तरह से कोई नुक्स बैठ गया जिसकी वजह से वो उसमें अब सारे मसले मसाइल चल रहे हैं और ये सारा कुछ उसका अपना ही किया धरा है। अब देखना यह है कि क्या रोमा वाकई ही ज़ारून के दिल में अपनी जगह बना पाएगी और क्या जो है मुस्कान अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी और उसका बढ़ता हुआ बिजनेस उसे यहाँ तक ले जाएगा कि उसको किसी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या साइमा और साशा वाकई मिलकर मोहिनी को इस घर से निकाल पाएंगी? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।